नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। इजराइल पर आतंकी हमलों को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले हम निर्दोष पीड़ितों के साथ आतंकी हमले से हूं हैरान। इजराइल और हमास के बीच तेज हुआ युद्ध, इजरायली एयरफोर्स ने आतंकी ठिकानों पर बरसाए बम, गाजा की मस्जिद को भी ढहाया। ममता बनर्जी के मंत्री विधायक के घर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे, नगर पालिका भर्ती घोटाले में एक्शन, करोड़ों की वसूली का आरोप। इमरान मसूद ने की कांग्रेस में वापसी, राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा भारत जोड़ो यात्रा से आया परिवर्तन। वर्ल्ड कप 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला, कुलदीप यादव ने भारत को दिलाई सफलता, ओपनर डेविड वार्नर 41 रन बनाकर आउट। तो सबसे पहले बात इजराइल में मचे हाहाकार पर। इजराइल में हमास के हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल में हुए आतंकी हमले से काफी ज्यादा हैरान और दुखी हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। पीएम ने कहा कि हमारे विचार और प्रार्थनाएं इस हमले में सारे मारे गए मासूमों और उनके परिवार के साथ है और इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आखिर ये किस तरह का युद्ध छिड़ चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सही फैसला किया है। पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि लोग हमास के पैरवी में मैदान में उतर जाएंगे। ये कहेंगे कि वहां पे बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन शुरुआत किस तरीके से की गई, अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह का हमला, आतंकी हमला हमास के द्वारा किया गया। मैं तो तस्वीरें देख के यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इजराइल के टेरिटरी में घुस के आप वहां की महिलाओं को घसीट घसीट के नग्न करके आप बलात्कार करेंगे। ये किस तरह का आंदोलन और किस तरह की चीजें हैं, ये दुनिया उससे वाकिफ है। हालांकि कई सारे लोग हमास के इस हमले के ऊपर खुशियां मना रहे हैं। हमास के समर्थन में दुनिया में कई जगहों पे रैलियां निकल रही हैं, हिंदुस्तान में भी निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ के जिस तरीके से इस आतंकी हमले की निंदा की और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बोल्ड मूव है और प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला बिल्कुल 100% सही है। अगली खबर भी इजराइल हमले से जुड़ी हुई है। इजरायली फोर्स चुन चुनकर हमास के लड़ाकों से बदला ले रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों और आतंकियों का अंत करने का काम शुरू कर दिया है। हमास के आतंकियों पर फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है। साथ ही हमास आतंकवादी संगठन के 10 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना का लक्ष्य गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन की इस्तेमाल की जाने वाली बहुमंजिला इमारतों का निशाना बनाना है, ताकि उनकी कमर तोड़ी जा सके। इसी के साथ गाजा की मस्जिद को भी ढहा दिया गया है। आखिर क्यों हमास इस तरीके से कर रहा है? देखिए, ये जो अटैक हुआ है वो अकेले हमास के कैपेसिटी के बाहर की चीजें हैं। बताया जा रहा है कि 12-14 आतंकी संगठनों ने मिलकर इसे प्लान बनाया और समर्थन इसे मिल रहा है ईरान का। और हमास के प्रवक्ता ने इस बात को पब्लिकली स्वीकार भी किया है कि इन सब के पीछे ईरान है। और तो और हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला हो रहा है। मतलब इजराइल के ऊपर साउथ, नॉर्थ, सब तरफ से ये अटैक किया गया है। लेकिन आपने सोए हुए एक शेर को जो है आपने जगा दिया है। जिस हिसाब से इजरायली इस बार जवाब दे रहे हैं और नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि ये हमारे ऊपर वॉर, एक युद्ध जो है फोर्स किया गया है, तो इसका जवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा। जहां तक टेक्निकल और हथियार को लेकर के जो कैपेबिलिटीज हैं, तो वो आसमान जमीन का फर्क है। इजराइल इस बार लड़ नहीं रहा, बल्कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन
और उनके समर्थकों को नेस्तो नाबूद करके ही दम लेगा। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में बात करेंगे बंगाल में सीबीआई के धमाके की। इस बार ममता बनर्जी के करीबी मंत्री फरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मिश्रा के घर सीबीआई ने छापा मारा है। ये छापेमारी नगर निगम में भर्ती घोटाले को लेकर की गई है। आरोप है कि नगर निगम में भी भर्ती कराने के बदले कई करोड़ों रुपए की वसूली की गई। इस घोटाले को भी शिक्षा भर्ती घोटाले की तरह अंजाम दिया गया। इससे पहले इसी मामले में ईडी की टीम ने भी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और कुछ पार्षद के घरों को खंगाला था। अब फिर से नया घोटाला। देखिए, दो बड़े नजदीकी ममता बनर्जी के चहेतों के ऊपर कार्रवाई हुई है। दर्जन भर से ऊपर जगहों पे छापेमारी की गई। फरहाद हकीम मुस्लिम फेस हैं टीएमसी के, वो कोलकाता के मेयर भी हैं और ममता बनर्जी के काफी करीबी। दूसरे शख्स का नाम है मदन मिश्रा। ये आप सुनते होंगे बंगाल के चुनाव के दौरान बहुत डायलॉग देने में माहिर, एक से एक डायलॉग देने में वो माहिर व्यक्ति अब सीबीआई के घेरे में। क्या घोटाला है कि नगर निगम में जो आप कर्मचारी को भर्ती करते हो, 4th ग्रेड, कोई चपरासी है तो कोई क्लीनर है तो कोई ड्राइवर है, कोई खलासी है, उनसे भी पैसे लेते हो। ये किस तरह का प्रशासन और शासन है। स्कूल के टीचर की भर्ती में तो बड़े बड़े लोग निपट गए, नोटों का पहाड़ मिल गया। ममता बनर्जी सिर्फ सफेद साड़ी पहनती हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल काला हो चुका है भ्रष्टाचार से। जो कोई भी पैसा वहां पे आता है, कोई भी नौकरी, कोई भी चीज, बंगाल को इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। सीबीआई सही एक्शन ले रही है। ये दोनों ही शख्स पहले भी वो नारदा स्कैम, सारदा स्कैम, ये लोग पहले भी जेल होकर के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की राजनीति का हिसाब किताब देखिए। कोई शर्म हया कहीं कोई बची हुई हो तब तो। कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को फौरन मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि ये वोट बैंक राजनीति में फिट बैठता है। तो आप देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में कैसे कैसे लोग मंत्री बन रहे हैं, और सरकार चलाने वाले जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो किस तरीके से जनता को मूर्ख समझते हैं कि चोर उचक्के, जेल गए हुए भ्रष्टाचारी किसी को भी कोई भी पद दे दो। वोट बैंक अगर सही है तो आपके सारे पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। तो सीबीआई तो एक्शन ले ही रही है। कई सारे घोटाले ऑलरेडी काम वहां पे जांच चल ही रहा है। देखना यह है कि भाई कोर्ट की तरफ से इन लोगों को कब और कितनी जल्दी सजा मिलती है। तो अगली खबर में बात इमरान मसूद की करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। बीएसपी से बाहर किए जाने के बाद इमरान मसूद ने अपने पत्ते खोलते हुए कहा था कि कांग्रेस में पहले से मेरी आस्था थी, अब दोबारा घर वापसी कर रहा हूं। इसी के साथ इमरान मसूद ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिवर्तन आया है, उससे पूरा माहौल बदल गया है। क्या सोच कर आए हैं ये फिर से? देखिए, इमरान मसूद क्या सोच के आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में ये शख्स कर क्या रहा है। जिस तरह के बयान ये देता है वो तो हैवान भी न दे। आप प्रधानमंत्री मोदी को टुकड़े टुकड़े, हाँ, इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, इस तरह का संवाद, और घृणा से जो अपने आप को सड़क छाप डॉन समझता हो, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो, इसको खत्म कर देंगे, उसको मार देंगे, इसको काट देंगे। तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में ऐसे ऐसे लोग सामान बेचने पहुंच रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों चीजें तो नहीं होंगी कि आप कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, इमरान मसूद जैसे लोगों को जो इस तरह के अपशब्द, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो अपोनेंट के लिए, उन सबको इकट्ठा कर रहे हो। तो मोहब्बत की दुकान की जगह आपको ये कहना चाहिए कि नफरती दुकान जो है राहुल गांधी ने खोल ली है। राहुल गांधी सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और जो करते हैं वो इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट होता है। इमरान मसूद की वजह से कांग्रेस पार्टी का पूरा मुहिम
ये जो मोहब्बत की दुकान जो चल रहा था कई दिनों से, लोगों को लग भी रहा था कि अच्छी बात कह रहा है राहुल गांधी, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप अपनी दुकान के अंदर घुसने दोगे तो ये पूरा का पूरा मुहिम, पूरा कैंपेन जो है वो सिर के बल गिर चुका है। आखिरी खबर में बात तो वर्ल्ड कप 2023 के आगाज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में महा मुकाबला शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा एंड कंपनी इतिहास बदलकर जीत के लिए दमदार पारी खेल रही है। शानदार पारी खेलते हुए कुलदीप यादव ने भारत को बड़ी कामयाबी दिलवा दी है। किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, मुकाबला ये तो जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ वो मजा नहीं आ रहा था। मजा इसलिए नहीं आ रहा था, स्टेडियम भी खाली, लोगों में। लेकिन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की टीम ने बॉलिंग की, अब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय बैटिंग चल रही है, भारत जीतेगा ऐसी उम्मीद तो है ही, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी हिंदुस्तान की टीम ने की है वो काबिल तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप इतने कम रनों के ऊपर और शुरू से ही अगर आप इस तरह से प्रेशर बना करके आप खेलते हो तो इससे लगता है कि इस जो भारत की जो टीम है उसमें चैंपियन होने की जो है का कुछ एलिमेंट नजर आ रहा है। लेकिन फिंगर क्रॉस्ड, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं हिंदुस्तान वाले कब क्या कर दें, ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, दिल धड़कता है। लेकिन आज जो गेम खेला जा रहा है, जिस तरह से इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, वो टॉप क्लास बॉलर्स ने आज हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।